बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, साखी शुरू करने से पहले आप सभी से विनती है कि रूहानियत से जुड़े इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल का उद्देश्य लोगों को गुरु की महिमा के बारे में बताना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को परमात्मा की भक्ति में भी लगाना है। चलिए साखी शुरू करते हैं। यह साखी उन लोगों के लिए खास महत्व रखती है जिन्होंने पूर्ण संत महात्मा से नाम दान ले लिया है और उसके बाद वह मांस मछली का सेवन करते हैं या फिर अपने गुरु के हुक्म की उल्लंघना करते हैं, उनके भाड़े में नहीं रहते, तो ऐसे लोगों का क्या हाल होता है, क्या दुर्दशा होती है, उसके बारे में पता चलेगा। यह साखी एक ऐसे ही सत्संगी परिवार से संबंधित है जिन्होंने बाबा जी से नाम ले लिया था। उन्हें एक पूर्ण संत की शरण मिली हुई थी, लेकिन उसी परिवार के एक सदस्य ने नाम लेने के बाद मांस मछली और शराब का सेवन करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उसकी क्या दुर्दशा हुई। आज इसी साखी में उसके बारे में पता चलेगा, तो साखी को पूरा सुनने की कृपा करें। इस परिवार के पति और पत्नी दोनों ने नाम ले लिया था, परंतु पति ने नाम लेने के बाद मांस मछली और शराब का सेवन करना शुरू कर दिया था। इसके पीछे का कारण यह था कि उसकी संगत शराबियों की हो गई थी। तो जैसा कि फरमाया जाता है कि जैसी हमारी संगत होगी वैसा ही प्रभाव हम पर पड़ेगा, और हमने शराबियों की संगत की है तो हम शराब पीने लग जाएंगे, हमें शराब पीने की आदत लग जाएगी। अगर हमने चोरी करने या जुआ खेलने वालों की संगत की है तो हमें चोरी करने और जुआ खेलने की आदत पड़ जाएगी, क्योंकि मन पर किसी का भी प्रभाव बहुत जल्दी पड़ जाता है। इसीलिए तो कहा गया है कि भाई सत्संगी अभास की संगत करो, ऐसे लोगों की संगत करो जो आपको एक सही मार्गदर्शन दे सकते हैं, आपको एक अच्छा माहौल दे सकते हैं। अक्सर फरमाया जाता है कि हमें अच्छा ना चाहिए, अच्छा ही सुनना चाहिए और अच्छे शब्दों से बोलना चाहिए। मन के ऊपर किसी तरह का गलत प्रभाव नहीं पड़ने देना चाहिए, क्योंकि हमारा मन बहुत ही चंचल होता है। अगर हमारे मन के ऊपर तरह तरह के प्रभाव पड़े हुए हैं तो उसे हमारी भजन बंदगी में भी मुश्किलें आएंगी। इसलिए कहा जाता है कि हमें संतों की सत्संगत
चाहिए, उनकी संगत की सेवा करनी चाहिए ताकि हमारा मन मालिक की तरफ लग सके, मालिक की भजन बंदगी की तरफ लग सके। तो सात संगत जी ऐसे ही उस परिवार में जो बीबी थी, उनकी भजन बंदगी बहुत ही थी। वह तो जैसे बताया जाता था वैसे ही मालिक के हुक्म पर रहकर मालिक की भजन बंदगी करती थी। और उन दोनों पति पत्नी को इकट्ठे नाम मिला था। कुछ समय तो पति ने भी भजन बंदगी की, लेकिन धीरे धीरे उसकी संगति गलत लोगों से होने के कारण उसने मांस और शराब का सेवन करना शुरू कर दिया, जिससे कि वह बीबी परेशान रहने लगी। क्योंकि सात संगत जी, अगर कोई जीव नाम लेने के बाद ऐसी चीज़ों का सेवन करना शुरू कर दे तो उसे इसका दुगना हिसाब देना पड़ता है। क्योंकि जैसे कि फरमाया जाता है कि एक तो जानवर होते हैं जिन्हें मालिक की कोई खबर नहीं होती, मालिक की नाम की कोई खबर नहीं होती, और वह ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं, उन्हें तो माफ़ी भी मिल सकती है। क्योंकि उन्हें मालिक की नाम की कोई खबर नहीं है और ना ही उन्हें नाम मिला हुआ है। दूसरी ओर मनुष्य है जिन्हें सारी समझ होती है, और कुछ लोग जिन्हें नाम मिला हुआ है, जिन्हें सब कुछ पता है कि हमें इसका हिसाब देना पड़ेगा। और अगर वह लोग ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं तो उन्हें दुगना हिसाब देना पड़ता है और अपने गुरु की मार को भी झेलना पड़ता है। क्योंकि जो पूर्ण संत सतगुरु होता है उसने हमारी जिम्मेदारी ली होती है, जिसको भी वह नाम की बख्शिश देते हैं उनकी जिम्मेदारी वह ले लेते हैं। उन्हें सचखंड पहुंचाना उनकी जिम्मेवारी हो जाती है। और अगर ऐसे लोग गलत कार्यों में लग जाते हैं, मांस और शराब का सेवन करते हैं, तो उन्हें गुरु की मार भी झेलनी पड़ती है। तो ऐसे ही सात संगत जी जब भी उस सत्संगी परिवार की बीबी सतगुरु के पास जाती है तो अक्सर उनके पास जाकर कि मेरे पति को बख्श दो, उनकी संभाल करो, वह गलत रास्ते पर चल गए हैं। सतगुरु ने बीवी को बोला उसको प्यार से समझाओ, लेकिन उसका पति नहीं माना। उसकी यह आदत और बढ़ती गई, जिसकी वजह से मोहल्ले वाले भी परेशान रहने लगे। इसी बात को लेकर वह बीबी और भी परेशान हो गई और चिंता में पड़ गई कि लोग क्या कहेंगे। एक तरफ तो हमने एक पूर्ण संत सतगुरु की शरण ली हुई है और दूसरी तरफ से मेरे पति ऐसा कार्य करते हैं, तो वह भी अपने सतगुरु के पास जाकर उनसे अरदास करने लगी कि उनको एक सही मार्गदर्शन दे, उन्हें इस गलत रास्ते पर जाने से रोकें। तो सात संगत जी जब भी कोई अभासी जीव अपने गुरु के पास जाकर अरदास करता है, उनके पैरों में पड़कर उनसे विनती करता है, तो गुरु अपने शिष्य की ये हालत नहीं देख सकते। तो जब वह बीवी ने
उनके चरणों में पढ़कर उनसे विनती की, अरदास की तो सतगुरु ने उन्हें घर जाने को बोला कि तुम घर जाओ, मालिक सब ठीक कर देगा। और वह लौट आई और घर आ जाकर नाम की कमाई करने लग गई। और वह बीबी पूरी रात भजन सिमरन पर बैठी रही। और उसी रात सतगुरु उसके पति के सपने में आए और उसको प्यार से समझाया कि तू यह सब छोड़ दे और नाम की कमाई कर। लेकिन उसकी आदत इतनी बिगड़ चुकी थी कि उसके ऊपर सपने वाली बात का कोई प्रभाव ना पड़ा। अगले ही दिन जब सुबह हुई तो उसके पति ने सुबह की घर में मांस पकाना शुरू कर दिया, उसका सेवन करना शुरू कर दिया। ऐसा रोज चलता रहा। एक दिन उसका पति किसी कारणवश दूसरे शहर में गया। उसके गुरु कुछ देर बाद उसकी पत्नी के पास पुलिस वालों का फोन आया कि आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है। वह भागकर हॉस्पिटल पहुंची। वहां जाकर देखा कि उनकी दोनों टांगें टूट गई हैं। यह देखकर वह रोने लगी। जब पति को होश आया और उसने अपनी यह हालत देखी तो उसके भी आंसू बह गए, क्योंकि उसे समझ आ गया कि यह सब मेरी बुरी आदत की वजह से हुआ है। मुझे मेरी पत्नी ने कितना समझाने की कोशिश की और सतगुरु ने भी मुझे सपने में आकर बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं माना। और अब मेरी ऐसी हालत हो गई है कि मैं चल भी नहीं सकता। इस हालत का केवल मैं ही जिम्मेदार हूँ। मेरे मालिक ने जो भी किया मेरे साथ ठीक ही किया, क्योंकि ऐसे तो मैंने मानना नहीं था। मेरी आदत छूट ही नहीं पानी थी। अब मेरे मालिक ने मुझे बिस्तर पर बिठा दिया ताकि मैं उसके नाम की कमाई कर सकूं, उसकी भजन बंदगी कर सकूं। उसके बाद उसने पूरा समय भजन बंदगी को देना शुरू कर दिया और बुरी चीज़ों और बुरी संगति से दूरी बना ली। धीरे धीरे वह अपनी पहले वाली अवस्था में आ गया और नित्य नेम से सत्संग और सेवा पर जाने लगा। तो साध संगत जी, गुरु अगर नाम दे सकता है तो नाम की कमाई करवाना भी जानता है। इसलिए साध संगत जी, नाम मिल गया हो या भले ही अभी नहीं मिला हो, हमें बुरी संगति और बुरी चीज़ों से दूरी बनाई रखनी चाहिए। प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।